हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट गणेशा। तो दोस्तों 7 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक नवरात्रि उत्सव है। तो दोस्तों अभी तक नवरात्रि उत्सव शुरू है, यानी कि नवरात्रि उत्सव 15 तारीख को खत्म हो जाएगा। यानी कि 15 तारीख तक आपको ये संकेत मिलता है तो मान लीजिए कि माता रानी आप पर सदैव खुश रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, 15 अक्टूबर तक यदि आपको बंदर दिखाई देता है तो इसका क्या मतलब होता है, यानी कि ये शुभ होता है या अशुभ होता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों बंदर यानी कि अंग्रेजी में इसे मंकी कहते हैं। बंदर के करीबन 260 प्रकार होते हैं। कुछ बंदर जमीन पर रहते हैं और कुछ पेड़ पर। तो दोस्तों बंदर के अलग अलग प्रकार अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। ज्यादातर बंदरों को पूंछ होते हैं। दुनिया में सबसे बड़े बंदर का वजन करीब 35 किलो है। जी हाँ दोस्तों, बंदर लिखे हुए अंक पढ़ पाते हैं और इन्हें गिन भी सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंसानों की तरह ही बंदरों में फैले गई बीमारियां जैसे इबोला, रेस्टेन, बी वायरस, पित्त ज्वर और यक्ष्मा जैसे कुछ बीमारियां है। तो दोस्तों दुनिया का सबसे छोटा बंदर एक चूहे इतना होता है। जी हाँ दोस्तों, बंदर का पूंछ का अंत एक इंसान के उंगलियों के निशान का काम करता है। तो दोस्तों बंदर से जुड़े कई सारे धार्मिक ग्रंथ और कहानियां अभी भी बच्चों को सुनाई जाती है। उनमें से हनुमान की कहानी एक है। तो दोस्तों बंदर को बहुत लोग आज भी भगवान का दर्जा देकर उसकी पूजा करते हैं। तो दोस्तों लोग अक्सर मानते हैं कि इंसान बंदर का ही एक रूप है, लेकिन असल बात यह है कि करीबन 25 या 30 मिलियन साल पहले इन दोनों के पूर्वज एक ही थे। वहां से इनका विकास धीरे धीरे होता गया और इनमें आज का जीवन मिला। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में बंदर नहीं दिखते हैं। तो दोस्तों इस जानवर की आयु 10 से 15 साल तक की होती है। बबून नाम के एक बंदर के प्रकार की भाषा में लगभग 30 आवाज होते हैं। वे एक दूसरे के साथ इशारों के द्वारा भी संपर्क में रहते हैं। तो दोस्तों एक दूसरे को आसानी से पहचानने के लिए कई बंदर अपने पूंछ पर खाना मसल देते हैं। कई बंदरों को दवाई की जांच करने के लिए वैज्ञानिक द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों कुछ बंदर इंसानों की तरह अपने खाने को धोकर ही खाते हैं। बंदर के एक प्रकार अपने आप को आईने में पहचान जाते हैं। तो दोस्तों कुछ बंदरों को बारिश के मौसम में बहुत ही छींक आती है। कुछ बंदर अपने हाथों से पेड़ों पर लटकते हुए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर चढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ अन्य बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ कूद कूद कर जाते हैं। तो दोस्तों जब बंदरों को गुस्सा आता है तो वे अपने होठों को खींचते हैं और उबासी लेते हैं। तो दोस्तों कुछ बंदरों के 36 दांत होते हैं और कुछ के 32। तो दोस्तों बंदर केले के छिलके को नहीं खाते हैं, वे केलों को छीलकर ही खाते हैं। तो दोस्तों कुछ बंदरों के बड़े बड़े मूंछें होते हैं। हमें बंदर को छूना नहीं चाहिए, उन्हें ये बात पसंद नहीं आती है और वे गुस्सा हो जाते हैं। तो दोस्तों बंदर दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। कुछ बंदरों की आवाज लगभग 3 मील दूर तक सुनाई देती है। बंदरों को पालतू जानवर भी कहा जाता है। बंदरों की पूंछ की लंबाई एक जैसी नहीं होती है। ये फर्क अलग अलग प्रकार के बंदरों में दिखता है। तो दोस्तों बंदरों के पूंछ बहुत ही ताकतवर होते हैं। बंदर अपने पूंछ की मदद से अपने शरीर का संतुलन बनाए रखते हैं। साथ ही वे इस अंग के द्वारा पेड़ों पर लंबे समय तक उल्टे लटक पाते हैं। तो दोस्तों कुछ बंदर रंगों के बीच का फर्क समझ पाते हैं, लेकिन कुछ सिर्फ काले और सफेद अंतर को। तो दोस्तों ऐसे में नवरात्रि के 9 दिनों के अंदर यानी कि 7 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक यदि आपको बंदर दिखाई देते हैं तो ये शुभ होता है या अशुभ होता है। तो दोस्तों आपको जानकर
हैरानी होगी कि बंदर दिखना यानी कि नवरात्रि के दिन में बंदर दिखना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि हनुमान जी की कृपा आप पर बरस रही है। क्योंकि इस दौरान बंदर दिखना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दौरान बंदर दिखने से आपकी हर इच्छा पूरी हो सकती है, क्योंकि दोस्तों बंदर एक हनुमान जी का प्रतीक माना जाता है और दोस्तों लोग इसकी पूजा भी करते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि अलग अलग हिस्सों में बंदर देखना क्या होता है। दोस्तों यदि आपके सपने में बंदर दिखता है तो क्या मतलब होता है। सपने में बंदर देखने के कई सारे अलग अलग अर्थ होते हैं, पर कई लोगों का मानना है कि बंदर हनुमान जी का रूप है, इसलिए सपने में बंदर दिखाई दे तो ये सब यही सोचते हैं कि सपने में हनुमान जी ने दर्शन दिए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में बंदर को हनुमान जी का रूप माना गया है। अगर आप सपने में बंदर देखते हैं तो इसका शुभ संकेत होता है। सपने में बंदर देखने पर आपको मंगलवार के व्रत करने चाहिए और हनुमान जी के मंदिर जाकर उनके दर्शन करने चाहिए। इससे आपको निश्चित ही शुभ फल प्राप्त होगा। दोस्तों अगर आपको बार बार बंदर दिखाई दे तो आपको मंगलवार के व्रत शुरू कर देने चाहिए। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा और इससे आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों सपने में बंदर को गुस्सा में देखना, जी हाँ दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमें सपने में कोई भी बंदर गुस्से में दिखाई देते हैं। ये एक अशुभ संकेत माना जाता है। जैसे कि हमने बताया है कि सपने में बंदर देखना शुभ होता है, वैसे ही अगर आपको सपने में गुस्से के बंदर दिखाई दे तो ये आपके लिए अशुभ भी हो सकता है। इससे आपके और आपके पड़ोसी के संबंध खराब हो सकते हैं। इससे आपकी प्रतिष्ठा भी कम होने के संकेत होते हैं। तो दोस्तों यदि आपको सपने में बंदर खुश दिखाई देता है, जी हाँ दोस्तों सपने में बंदर खुश देखना बेहद ही अच्छा माना गया है। ये संभावित रूप से आपको शुभ फल देता है। अगर आपको सपने में बंदर खुश दिखाई देता है तो इसका अर्थ है कि आपको अपना पुराना मित्र वापस मिल सकता है, आपको प्रेमी आपको मिल सकता है। तो दोस्तों सपने में आपको बंदर कुछ खाता हुआ दिखाई देता है, जी हाँ दोस्तों अगर सपने में कोई भी बंदर कुछ भी खाता हुआ दिखाई देता है तो ये एक अशुभ संकेत होता है जो कि दारिद्र्यता से जुड़ा हुआ होता है। यानी कि अगर आपके सपने में बंदर कुछ खाते हुए दिखाई देता है इसका अर्थ है आपको दारिद्र्य का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों यदि सपने में आपको बंदर काटते हुए दिखाई देता है, जी हाँ दोस्तों यदि ये दिखाई देता है तो ये अशुभ संकेत होता है जो कि किसी बीमारी का संकेत देता है। तो दोस्तों अगर आपके सपने में बंदर काटते हुए दिखाई दे इसका अर्थ है कि आपको कोई परिचित किसी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं, इसलिए आपको सावधानी बरतनी चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार बंदर नवरात्रि के दिनों में देखना शुभ या अशुभ इस तरह होता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।